फ्रेंड्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वर्बल ऑटिस्टिक बच्चों में स्पीच थेरेपी शुरू करने का पहला कदम क्या होना चाहिए, ये मेरी अपनी जर्नी है एक वर्किंग मदर के तौर पर, जिसने अपने स्वयं के साथ इस सफ़र की शुरुआत की थी। शुरुआत में स्वयं कुछ नहीं बोलता था, पर इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ने उसे एक्सप्रेशंस एंड कम्युनिकेशन की तरफ ले जाना शुरू किया। मैं आपके साथ ये पहले स्टेप और उनके फ़ायदे आज के वीडियो में शेयर करूंगी, जो आप भी अपने बच्चे के साथ अपना सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पेरेंट्स, हमारी जर्नी का सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप था स्वयं का ध्यान अपने ऊपर और चीज़ों पर लाना। बिना ध्यान और आई कांटेक्ट के कम्युनिकेशन मुश्किल होता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप था फोकस। तो पेरेंट्स, हमें सबसे पहले स्पीच के लिए बच्चे के फोकस पर काम करना पड़ेगा। हमें बच्चे का फोकस बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कलरफुल टॉयज़ का यूज़ किया और उसे स्वयं का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश की। जब वो इस चीज़ को देखता तो मैं उसे रिवार्ड के तौर पर गोदी में उठा लेती थी और उसकी पप्पी लेती थी, या वेरी गुड शाबाश ऐसे, या क्लैप क्लैप करके उसको मैं रिवार्ड देती थी, या कभी उसके मनपसंद खाने की चीज़ में उसे दे देती थी। तो इस एक्टिविटी का बेनिफिट ये है कि बच्चा धीरे धीरे आपकी तरफ और चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट करने लगता है। ये एक छोटा स्टेप है, पर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है कम्युनिकेशन के लिए। फिर मैं सेकेंड स्टेप क्या लिया, आई कांटेक्ट और जॉइंट अटेंशन के साथ कनेक्शन बनाना। तो इस पर मैंने स्वयं के साथ काम किया। ये एक्टिविटी आप बच्चों को अपने आँखों में देखने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, उसका फेवरेट टॉय अपनी आँखों के पास रखकर उसका ध्यान अपने तरफ लाना, और जब वो आपके आँखों में देखे तो उसे गुड कहना या रिवार्ड देना या हक करना। ऐसे हमें सिंपल छोटी छोटी बातें अपने बच्चों के साथ करनी है। इससे क्या होता है कि बच्चे का फोकस बढ़ने लगता है। इस एक्टिविटी का बेनिफिट्स ये है कि बच्चा आपके इमोशंस और एक्सप्रेशन को समझना शुरू करता है। आई कांटेक्ट एक इमोशनल बॉन्ड बनाता है, जो स्पीच थेरेपी की शुरुआत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने थर्ड स्टेप है जेस्चर एंड साइन के थ्रू कम्युनिकेशन बनाना। इस पर मैंने स्वयं के साथ काम किया। शुरुआत में हमें बेसिक जेस्चर बच्चे को सिखाने हैं, जैसे यस, नो, खाने का जेस्चर है, पानी का है, स्टॉप है, पॉइंटिंग है, ये हमें सिखाना है। शुरुआत में डिफ़िकल्ट था, पर धीरे धीरे वो इसे समझने लगा और इसका यूज़ करने लगा। तो जैसे हमें क्या करना है कि एस, अगर मैं स्वयं को पूछती भूख लगी, पानी चाहिए, यस, नहीं, ऐसे सिखाना है। फिर इट, भूख लगी, पानी चाहिए, यस, नो, तो ऐसे सिखाना है। स्टॉप, और जैसे पॉइंटिंग करना, ये चीज़ चाहिए, तो ये हमें जेस्चर स्टार्टिंग में सिखाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे को बिना बोले अपने एक्सप्रेशंस, अपने नीड्स बताने का तरीका उसे मिलता है, और उनके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाता है और धीरे धीरे उन्हें बोलने के तरफ ले जा सकता है। तो हमें इस पर काम करना है। फोर्थ है पिक्चर कार्ड से सिंपल कम्युनिकेशन सिखाना। तो मैंने इस पर भी स्वयं के साथ बहुत अच्छे से काम किया, तभी उसके स्पीच में फास्ट इम्प्रूवमेंट आया। मैंने स्वयं के साथ कुछ बेसिक पिक्चर्स कार्ड्स का यूज किया, जैसे एक फ्रूट का और दूसरा कार्ड एनिमल का। मैं उसे 2 कार्ड्स देती थी और उसका ध्यान उन पर लाने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे अपनी पसंद के कार्ड पर पॉइंट करना उसने शुरू किया। जैसे मैं उसको बोलती थी कि तुम्हें एप्पल चाहिए या टाइगर चाहिए, तो उससे क्या हुआ कि उसको ये
आइडेंटिफाई होता गया, अंडरस्टैंड बढ़ती गई कि ये एप्पल है या एनिमल है, तो फिर वो पॉइंट करके उसे मांगता था, पॉइंट करता था, मैं उसे देती थी। तो इस एक्टिविटी से, पिक्चर कार्ड से बच्चे को विजुअली कनेक्ट होने में हेल्प होती है। ये एक्टिविटी बच्चे की थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करती है और उन्हें चॉइस देने का तरीका सिखाती है। फिफ्थ है आवाज और वोकल प्ले से फैमिलियरिटी देना। तो इस पर भी मैंने स्वयं के साथ बहुत दिनों तक काम किया। मैं स्वयं के साथ सिंपल साउंड्स प्ले करती थी, जैसे आहा, ओहो, उह, आ, ई। इस तरह हम साउंड्स निकालते थे और उसके फेवरेट टाइम पर मैं ये यूज़ करती थी, जैसे प्ले टाइम में खाना खाते समय ऐसे मैं साउंड उसको सिखाती थी और वो उसके तरफ देखता था। साउंड की पहचान बच्चे को स्पीच की पहली स्टेज में लाता है। उन्हें ये समझ में आता है कि आवाज़ों का एक रिएक्शन होता है और धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ से कनेक्ट होने की कोशिश करने लगते हैं। एट्थ है इमिटेशन गेम्स के थ्रू इंटरेक्शन बनाना। तो इस पर हमने बहुत सारा वर्क किया है स्वयं के साथ। बच्चे को हमारे साउंड्स या सिंपल एक्शन कॉपी करने के लिए एनकरेज करना भी हेल्पफुल होता है। मैं स्वयं के साथ क्लैप या सिंपल साउंड करती और उसे वही कॉपी करने के लिए मोटिवेट करती थी। इस तरीके से बच्चे में कॉन्फिडेंस एंड अटेंशन स्पान होता है, दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। इमिटेशन गेम्स बच्चे की कॉग्निटिव स्किल और सोशल स्किल को भी बढ़ावा देते हैं। सेवेंथ है रोजाना रूटीन में इन एक्टिविटीज को शामिल करना। तो अगर आपका रूटीन बिजी है तो इन एक्टिविटीज को छोटे ब्रेक्स या डेली रूटीन के पार्ट में शामिल करें। मैं स्वयं के साथ प्ले टाइम या डिनर के समय ये एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करती थी ताकि हम दोनों के रूटीन में नेचुरली फिट हो जाए। कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रोग्रेस नोटिस करेंगे और बच्चा इन एक्टिविटीज़ को अपना रूटीन समझकर इसमें और एक्टिविटी में पार्ट लेना शुरू करेगा, क्योंकि स्वयं ऐसा करता था। ये धीरे धीरे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो पेरेंट में ये सब चीज़ें करती गई और धीरे धीरे स्वयं के छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करती गई। पहली बार उसने अपने हाथ तो यस का साइन बनाया, या पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा, पहली बार उसने हमारे यहाँ का जो गेम है ऐसे उंगलियों को पकड़ के दाल चावल रोटी सब्जी, ये उसने उंगलियों से करना स्टार्ट किया। बोलता नहीं था लेकिन ऐसे 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 करके वो करता था। तो ये सभी मोमेंट मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस थे। ये जर्नी सबके लिए स्लो हो सकती है, पर ये हर छोटा कदम अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हमें और बच्चे दोनों के लिए मोटिवेशन को बनाए रखती है। ये जर्नी आसान नहीं है और हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आता है, पर अगर हम अपने बच्चों के साथ पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं तो धीरे धीरे ये छोटे माइलस्टोन्स हमारे बच्चे को एक बड़े सफर पर ले जा सकते हैं। स्वयं ने जो प्रोग्रेस दिखाई उसने मुझे और उम्मीद दी है कि हर पेरेंट इस जर्नी को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ देखे तो ये सफर एंडलेस ना होकर हैप्पी बन जाता है। तो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि और से जितने भी हमारे जैसे ऑटिज्म पेरेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।